आज हम स्लोवेनिया के एक और अमेजिंग एडवेंचर पर निकले हैं एंड बिलीव मी गाइस यू विल लव इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे ही हम केव की एंट्रेंस पर पहुंचे, ऑनेस्टली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंदर क्या सरप्राइज मिलने वाला है हमें। बाहर का वेदर काफी बैलेंस था, बट जैसे ही हम केव के अंदर एंटर हुए, बूम, एकदम से ठंडी हवा का ब्लास्ट और टेम्परेचर ड्रॉप। बेसिकली अंदर जाने के लिए आपको वॉक नहीं करना होता, बल्कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठते हो। यस, एक एक्चुअल ट्रेन जो आपको माउंटेन के अंदर डार्क टनल्स और जाइंट रॉक चेम्बर्स के थ्रू लेकर जाती है। पोस्टोनिया केव सिर्फ एक नॉर्मल केव नहीं है, ये यूरोप के ग्रेटेस्ट नेचुरल वंडर्स में से एक मानी जाती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये केव सिस्टम लगभग 2 मिलियन साल पुराना है और 24 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा अंडरग्राउंड पैसेज बना हुआ है। यू नो व्हाट, सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है? ये जो स्टनिंग फॉर्मेशंस आप यहाँ देखते हो, ये ओवरनाइट या कुछ सालों में नहीं बने हैं। नेचर को इन्हें बनाने में लाखों साल लगे हैं। कुछ स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स सिर्फ 1 सेंटीमीटर ग्रो करने में भी डेकेड्स का वक्त ले लेते हैं। केव के अंदर वॉक करते हुए हर टर्न पर कुछ नया सरप्राइज मिल रहा था। कहीं जाइंट कैथेड्रल जैसी वॉल्स, कहीं क्रिस्टल जैसे वाइट फॉर्मेशंस और कहीं ऐसे मैसिव चेम्बर्स जो देखकर बस एक ही थॉट आ रहा था, वाओ, नेचर रियली वेंट ऑल आउट हियर। आपको पता है इस केव को सबसे खास क्या बनाता है दुनिया में? यहाँ का एक रेजिडेंट, ओम, जिसे हम ह्यूमन फिश भी कहते हैं। ये एक एक्सट्रीमली रेयर क्रीचर है जो दुनिया के सिर्फ कुछ अंडरग्राउंड केव सिस्टम्स में ही पाया जाता है। इसकी आंखें प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती क्योंकि ये पूरी लाइफ डार्कनेस में ही रहता है। और सबसे अनबिलीवेबल फैक्ट, ये क्रिएचर सालों तक बिना फूड के सरवाइव कर सकता है। यू नो, हिस्टोरिकली व्हेन दीज पेल क्रिएचर्स वॉश्ड आउट ऑफ केव्स आफ्टर फ्लड्स, लोकल्स को लगता था कि ये बेबी ड्रैगन्स हैं। The most fascinating thought for me was like I'm not just visiting a tourist spot, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम के बीच में खड़े हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। और शायद इसीलिए पोस्टोनिया केव इतनी स्पेशल लगती है। ये सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये आपको रिमाइंड कराती है कि नेचर कितना इनक्रेडिबल और पावरफुल हो सकता है। अगर आप स्लोवेनिया आ रहे हो तो ऑनेस्टली इस केव को मिस करना मतलब कंट्री के सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस में से एक को मिस करना है। After exploring the cave, we went straight for the next iconic landmark of Slovenia. ये अपने आप में ही एक फैसिनेटिंग एंशिएंट आर्किटेक्चर है। ये पूरा का पूरा एक 200 फुट ऊंची क्लिफ के अंदर बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी का हिडन फोर्ट्रेस हो। आपको पता है ये दुनिया का लार्जेस्ट केव कासल भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजमा कासल ऑफ स्लोवेनिया। और इस कासल की हिस्ट्री भी उतनी ही फैसिनेटिंग है जितना इसका लुक। माना जाता है इरास्मस ऑफ प्रेजमा नाम के एक लेजेंडरी नाइट थे। जब दुश्मनों ने इस कासल को महीनों तक घेर लिया था तो सबको लगा कि अब तो वो भूखे ही मर जाएंगे। बट इरास्मस ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि कासल के पीछे छुपी हुई एक सीक्रेट टनल के थ्रू उनके पास खाना और जरूरी सामान उन्होंने भिजवाया। सोचो,
इतनी पुरानी बिल्डिंग और इसमें इतना क्लेवर एस्केप रूट सच में किसी मेडिवियल एडवेंचर मूवी से कम नहीं लगता। प्रजुमा कासल केव से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 से 15 मिनट की ड्राइव हार्डली। अगर आपके पास कार है तो इट्स अ परफेक्ट स्टॉप, और अगर नहीं तो समर सीजन में शटल बसेस भी चलती हैं या टैक्सी इजीली मिल जाती है। We had an amazing lunch, and since the days were longer and the sun was still up, so we decided to make the most of it and headed towards Ljubljana Castle. ये कासल लुबियाना के ओल्ड टाउन के ऊपर ही सिचुएटेड है एंड इट्स अप्रॉक्स 900 years ओल्ड। मेडिवियल फोर्ट्रेस से लेके बाद में स्लोवेनिया के एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिंबल बनने तक इस जगह ने सेंचुरीज की हिस्ट्री देखी है। कासल तक का वॉक भी बहुत ही सुंदर था, ग्रीनरी से भरा हुआ। द व्यू वॉज एक्चुअली वर्थ इट। जब हम टॉप पे पहुंचे, सिटी ऊपर से इतनी पीसफुल लग रही थी, रेड रूफ टॉप्स के साथ दूर माउंटेन्स दिख रहे थे और इवनिंग लाइट सब कुछ और भी मैजिकल बना रही थी। और फिर आया दिन का फेवरेट पार्ट। आई थिंक वी ऑल रिलेट टू द फीलिंग कि सनसेट्स में ना कुछ बहुत स्पेशल होता है। लाइक एवरी सनसेट इज अ रिमाइंडर कि हर दिन खत्म जरूर होता है पर खूबसूरती के साथ। मुझे लगता है ना, सनसेट्स देखना भी एक थेरेपी है, क्योंकि दुनिया थोड़ी स्लो, मन थोड़ा शांत और मोमेंट्स थोड़े ज़्यादा स्पेशल लगते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आपको भी ऐसा लगता है और आपका फेवरेट सनसेट आपने कहाँ पे देखा था। Post dinner, we decided to walk around the city and see some of the beautiful streets. Guys, I'll be ending the vlog here क्योंकि अब हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और कल का दिन और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो एक और एडवेंचर हमारा वेट कर रहा है, जिप लाइनिंग। सो देयर वोंट बी अनदर वीडियो ऑफ जिप लाइनिंग बिकॉज आई डिडंट शूट, क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था एंड आई डिसाइडेड कि इस बार कैमरा के पीछे नहीं, बस उस मोमेंट के अंदर रहना है और वो एक्साइटमेंट, फियर और एड्रेलिन सब कुछ फील करना था। सो आई डिसाइडेड नॉट टू व्लॉग इट। और जाने से पहले मैंने अपने एयरबीएनबी का एक छोटा सा टूर भी ऐड किया है। सिटी के आउटस्कर्ट्स में एक ब्यूटीफुल लिटिल कॉटेज था। तो अगर आपको इसका नाम, लोकेशन या डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई शेयर एवरीथिंग। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। आई होप यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।